क्या एक मूर्ति सचमुच बोल सकती है? क्या मां काली किसी भक्त के सामने प्रकट हो सकती है? ये कोई कल्पना नहीं, ये है एक सच्ची घटना। रामकृष्ण परमहंस और मां काली की वो दिव्य भेंट जिसने पूरे संसार को भक्ति और आत्मसमर्पण का नया अर्थ सिखा दिया। यह घटना 19वीं शताब्दी की है। स्थान था दक्षिणेश्वर, कोलकाता के समीप स्थित एक मंदिर जहां मां काली की भव्य प्रतिमा विराजमान थी। यहीं रहते थे श्री रामकृष्ण परमहंस। वे मंदिर के पुजारी नियुक्त हुए थे, परंतु उनका मन केवल ईश्वर दर्शन की तड़प में लीन रहता। रात रात भर वे मां काली के सामने बैठकर रोते, प्रार्थना करते। मां, क्या तू सच में है? लोग कहते हैं तू मिट्टी की मूर्ति है, पर तू तो साक्षात चैतन्य है ना, तो मुझे क्यों नहीं दिखती? उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि वे कभी खाना छोड़ देते, कभी पूरी रात मंदिर में अकेले रोते रहते। कई लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। एक दिन उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने मां काली की मूर्ति के सामने पड़े मंदिर के तलवार की ओर देखा और मन में विचार आया, अगर तू सच में नहीं है तो इस जीवन का क्या अर्थ? मैं अभी देह त्याग दूंगा। वे तेजी से तलवार की ओर बढ़े, लेकिन तभी मंदिर प्रकाश से भर गया। एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। मां काली स्वयं उनके सामने प्रकट हुई। गहरा काला रंग, सौम्य नेत्र, अद्भुत तेज, और उनके चरणों में बैठा उनका भक्त। रामकृष्ण परमहंस ने अपने शरीर का होश खो दिया। वो समाधि में चले गए। न स्थूल जगत था, न विचार, न इच्छा, केवल एक अनुभूति थी, मां ही सब कुछ है। यही ब्रह्म है, यही आत्मा, यही सृष्टि। उस दिन से रामकृष्ण परमहंस हर दिन मां काली को साक्षात अनुभव करते थे। उनकी भक्ति में इतना प्रभाव था कि स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत ने भी उनके चरणों को चूमा और कहा, जिसने ईश्वर को देखा है मैं उन्हीं से सीखूंगा। सीख। ईश्वर को पाने के लिए बाहरी ज्ञान नहीं, भीतर की प्यास चाहिए। जब प्रेम और समर्पण अपनी पराकाष्ठा पर हो, तब मूर्ति नहीं, मां स्वयं प्रकट होती है। जिसने मां को सच्चे हृदय से पुकारा, मां ने कभी उसे खाली नहीं लौटाया। रामकृष्ण परमहंस की भक्ति हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान नहीं, आंखों से बहता हुआ प्रेम और आत्मा से उठता हुआ समर्पण चाहिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। और याद रखिए, मां काली कहीं बाहर नहीं, वो हर सच्चे भक्त के हृदय में वास करती हैं।